सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मेरे प्यारे मुसलमानों, वाकई में ये हमारा मुल्क, मुल्क हिंदुस्तान बड़ी अजमतों वाला मुल्क है। हमें ये मुल्क जान से भी ज्यादा प्यारा है। और वाकई में मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करना ये सुन्नत है। हमारे आका करीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने भी अपने वतन से मोहब्बत की है। और मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया है कि जहां रहो अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने वतन से प्यार करो। मेरे प्यारे मुसलमानों, वाकई में हमें मालूम होता है कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपने खून की कुर्बानियां पेश की हैं, तब जाकर के ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ है। अब मेरे प्यारे मुसलमानों, आज 15 अगस्त का दिन है। ये दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। हम इस पर जितनी खुशी मनाएं कम ही कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक जुल्म करने वाले लोगों से आजादी अता की है, तो हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जालिमों के चुंगलों से आजादी अता की, तो हमें खुश होना चाहिए। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ और इसे आजाद कराने में हमारे उलमाए किराम ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने और गैर मुस्लिमों ने भी मिल करके इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया। मेरे प्यारे मुसलमानों, आपको तारीख मालूम होगी कि इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में ज्यादातर हमारे उलमाए किराम का किरदार रहा है। हमारे उलमाए किराम ने अपनी खून की कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए। ये मुल्क हिंदुस्तान इतनी अजमतों वाला मुल्क है कि मेरे प्यारे मुसलमानों, इस मुल्क हिंदुस्तान पर दुनिया के सबसे पहले नबी, हम सबके बाप हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, तो सबसे पहले इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर तशरीफ लेकर के आए। मालूम हुआ कि हजरत आदम सबसे पहले इस हिंदुस्तान की सरजमी पर आए। मेरे प्यारे मुसलमानों, मुल्क हिंदुस्तान इतनी अजमतों वाला कि यहाँ अल्लाह के तमाम नेक बंदे मदफून हैं। अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पर मदफून हैं। और मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मुल्क हिंदुस्तान, इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए मेरे आका ने भी दुआ फरमाई है। मेरे प्यारे मुसलमानों, मुल्क हिंदुस्तान के लिए हमारे आका ने दुआ की है। एक मर्तबा आका करीम अलैहि सलातु वस्सलाम मुल्क हिंदुस्तान की तरफ को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या है? आप इधर को देख कर, यानी मुल्क हिंदुस्तान की तरफ को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुझे मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। मुल्क हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत की खुशबू आ रही है। फिर आका ने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ की है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, इसलिए ये मुल्क हिंदुस्तान हमें प्यारा है। ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा अजमतों वाला है, बरकतों वाला है। यहाँ अल्लाह के तमाम नेक बंदे मदफून हैं। और मेरे प्यारे मुसलमानों, इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की हैं, तब जाकर के ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तो हमें इस दिन खुशी मनानी चाहिए। 15 अगस्त ऐसा दिन है कि हमारे इस देश को मुकम्मल तरीके से आजादी हासिल हुई, मुकम्मल तरीके से ये आजाद हुआ। ये अंग्रेजों के चुंगलों से इसको आजाद कराया। नहीं तो मेरे प्यारे मुसलमानों, मुल्क हिंदुस्तान पर जिस वक्त अंग्रेजों का कब्जा था, तो मेरे प्यारे मुसलमानों, उन्होंने बेइंतहा जुल्म किए, उन्होंने बेइंतहा जुल्म करने शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐसे जुल्म कर दिए थे उन्होंने
उन्होंने, कोई अपने तरीके से चल नहीं सकता, कोई अपनी मर्जी से खा नहीं सकता था, कोई अपनी मर्जी से तिजारत नहीं कर सकता था, कोई अपनी मर्जी से खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता था, कोई अपनी मर्जी से अपना अनाज नहीं बेच सकता था, कोई अपनी मर्जी से अपना कारोबार नहीं कर सकता था। अल्लाह अकबर, उन्होंने हर काम पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, जब उन्होंने शरीयत पर पाबंदियां लगाई, जब उन्होंने नमाज पढ़ने पर पाबंदियां लगाई, जब उन्होंने शरीयत पर अटैक किया, जब उन्होंने शरीयत पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, तो अल्लाह अकबर मेरे प्यारे मुसलमानों, हमारे बुजुर्गों को, हमारे उलमाए किराम को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमानों, इंसान की जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन शरीयत पर आंच नहीं आनी चाहिए, अपने दीन पर आंच नहीं आनी चाहिए, अपने मुल्क पर आंच नहीं आनी चाहिए। मेरे प्यारे मुसलमानों, जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, जब उन्होंने बेइंतहा जुल्म करने शुरू कर दिए, तो मेरे प्यारे मुसलमानों, उनके खिलाफ फतवा देने वाला शख्स, उनके खिलाफ, उनसे जिहाद करने का फतवा देने वाला सबसे पहले अल्लामा फजले हक खैराबादी, अल्लाह अकबर, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। और जैसे ही आपने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, आपने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, अब मिल जाओ, अब इकट्ठे हो जाओ, अब वक्त आ गया है कि अब हमें पीछे नहीं हटना है, अब हमारी जान चली जाए कोई परवाह नहीं है, हमारी औलाद चली जाए कोई परवाह नहीं है, हमारा घर चला जाए कोई परवाह नहीं है, हमारी औलाद चली जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब हमारे मुल्क पर आंच आ रही है, अब हमारी शरीयत की बात आ गई है, अब हमारे दीन की बात आ गई है, अब मुल्क की बात आ गई है, तो अब हमें पीछे नहीं हटना है। आपने पहला, सबसे पहला फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया, जिहाद का फतवा दिया। जैसे ही आपने वो फतवा दिया, तो सबके अंदर अपने देश को आजाद कराने की आग भड़क उठी, सबके अंदर जज्बा पैदा हो गया, सबके अंदर हौसला पैदा हो गया। आपके उस फतवे को देख करके तमाम के तमाम लोगों ने फैसला कर लिया कि जब अब हमारे बुजुर्ग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमें भी इनके पीछे पीछे रहना चाहिए, अब हमें भी इनका साथ देना चाहिए। मेरे प्यारे मुसलमानों, आपने तमाम लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों को मालूम हुआ कि हमारे खिलाफ ये फतवा दे दिया गया है, अब सारे लोग हमारे खिलाफ जमा हो रहे हैं, हमारे खिलाफ मीटिंगें कर रहे हैं, तो अल्लाह अकबर, अल्लामा फजले हक खैराबादी को अदालत में पेश किया गया। आपको अदालत में पेश करने के बाद में आपकी वही तहरीर आपको दिखाई गई, आपका वो फतवा आपको दिखाया गया और पूछा गया कि ऐ फजले हक खैराबादी, बताओ क्या यह तुम्हारी तहरीर है, क्या यह तुम्हारा फतवा है जो तुमने हमारे खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है? तो अल्लामा फजले हक खैराबादी ने कहा, हाँ, ये मेरी ही तहरीर है, ये मेरा ही फतवा है। तो अंग्रेजों ने कहा कि फजले हक खैराबादी, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है? क्या तुम्हें अपनी माल का डर नहीं है? क्या तुम्हें अपने घर वालों का डर नहीं है? तो फजले हक खैराबादी ने कहा कि अरे, जान का डर तो उसको हो जो अपने वतन से मोहब्बत ना करता हो, जो अपनी शरीयत से मोहब्बत ना करता हो। हमें तो अपने वतन के लिए जान देनी पड़े तो दे देंगे, अगर शरीयत की खातिर, अगर अपने दीन की खातिर हमें अपनी जान देनी पड़े तो हम बखुशी अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने दीन पर आंच नहीं आने देंगे, अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। तो अल्लामा फजले हक खैराबादी को वो फतवा दिखाया गया, तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐ फजले हक खैराबादी, ये अपना फतवा आप वापस ले लो, तुम्हें अमान दे दी जाएगी, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो अल्लामा फजले हक खैराबादी ने कहा, नहीं नहीं, हमारा फैसला अटल होता है, हमने जो कह दिया वो कह दिया, अब हम अपना फतवा वापस नहीं ले सकते, हमने कह दिया तो कह दिया, अब हमारा फैसला
अटल है, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा कि मुझे अपनी जान का डर नहीं है, हम मेरी जान चली जाए तो कोई खौफ नहीं है, लेकिन हमारे दीन पर आंच आएगी, हमारी शरीयत पर आंच आएगी, हमारे वतन पर आंच आएगी तो हम ये गवारा नहीं कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लामा फजल हक खैराबादी के जब ये तेवर देखे, आपका ये जज्बा देखा, तो अंग्रेजों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी को अल्लाहु अकबर कैद खाने में डलवा दिया और काले पानी की सजा उन्हें सुना दी गई। अल्लाहु अकबर। आपको सख्त से सख्त तरीन सजाएं दी गई, लेकिन आपने उन सारी सजाओं को बर्दाश्त किया, सारी मुशक्कतों को बर्दाश्त किया। आप अपने फैसले से वापस नहीं हुए, आप अपने फैसले से वापस नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, यहां तक कि आपको कैद खाने में रखकर, जेल खाने में रखकर आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियां की गई। आपने उन सारी सख्तियों को बर्दाश्त किया, यहां तक कि उन जालिमों ने, अंग्रेजों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी को फांसी के फंदे पर लटका दिया। आपके बेटे आपकी जमानत कराने के लिए, आपको आजाद कराने के लिए मेरे प्यारे मुसलमानों जैसे ही अदालत में पहुंचे तो देर हो चुकी थी। आपके बेटे के पहुंचने से पहले ही अल्लामा फजल हक खैराबादी को फांसी दे दी गई। अल्लाहु अकबर। उन्हें शहीद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। उन्हें फांसी दे दी गई। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हमारे उलमाए किराम हैं जिन्होंने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। उन्होंने ये कहा है अब हमने अपना कदम बढ़ा दिया है तो चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन अपना मुल्क हिंदुस्तान किसी के हाथों में नहीं देंगे। हमें कुछ भी हो जाए अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराना है। तो वाकई में मेरे प्यारे मुसलमानों, हमारे उलमाए किराम, बेशुमार उलमाए किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मुल्क हिंदुस्तान हमें प्यारा है, मुल्क हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे खून की कुर्बानियां दी गई हैं। हमारे बुजुर्गों ने अपनी खून की कुर्बानियां देकर इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया है। तो आज का दिन, ये 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। हम इस दिन खुशी मनाएं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को मुकम्मल तरीके से आजादी हासिल हुई, अंग्रेजों के चुंगलों से इसे आजाद कराया गया। और मेरे प्यारे मुसलमानों, आजाद कराने के बाद में अब देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये नेमत है कि अल्लाह ने हमें ऐसी आजादी अता की कि अब हमारे ऊपर कोई भी पाबंदियां नहीं हैं। हम जैसे चाहें खा सकते हैं, जैसे चाहें चल सकते हैं, जैसे चाहें पी सकते हैं। अब हम अपनी मर्जी से अपनी तिजारत कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना कारोबार कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हमारे बुजुर्गों का एहसान है हमारे ऊपर कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखें और अपने मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में अच्छी तरीके से खुशी मनाएं, अपने मुल्क हिंदुस्तान की आजादी की खुशी मनाएं और अपने बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के अंदर भी ऐसा जज्बा अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के अंदर भी ऐसा हौसला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी शरीयत की हिफाजत फरमाए, हमारे दीन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए।